माशाल्लाह। हमारा मेन मकसद ही ह्यूमनिज्म है। पहले हम अच्छे इंसान बनेंगे, फिर अच्छे मुसलमान बनेंगे, क्योंकि हम इंसान जब बन जाएंगे तो फिर मुसलमान बनना हमारे लिए आसान होगा और आसानियाँ फिर हम तकसीम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा सिर्फ बातें करने का मकसद भी ये होगा कि मैं जब बात कर रहा होता हूँ, मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है, मैं कहता हूँ कि यार मैं बातें दूसरों के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा होता हूँ, मैं अपने आप को समझा रहा होता हूँ। जब 4-5 दफ़ा मैं कहूँगा, अगर मैं थोड़ा सा मेरे करैक्टर में, चीज़ों में थोड़ा सा तज़ाद है, तो जब मैं बैठूँगा मुझे शर्म ज़रूर आएगी। यार मैं लोगों को ये कहता हूँ, तो मेरे अंदर तो मैं नॉकिंग अपने अंदर करता हूँ। इसीलिए जब भी कहें, सारे दोस्तों को मौका देते हैं कि बोलें आप। जब आप बोलेंगे, एक तो आपकी अपने आप से मुलाकात होगी, और फिर आपको जब आप अंधेरे में बैठे होंगे रब और आपके साथ मुलाकात होगी, तो आपको शर्म ज़रूर आएगी। यार ये मैं कहता हूँ और मैं करता खुद भी हूँ, तो मैं उसे अवॉइड करूँगा। तो इसलिए अब मैं दावत दूंगा अभी थोड़ा सा। इसके बाद हमारा थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है, शेर व शायरी का भी है। अभी तमाम दोस्तों से हम कमेंट्स लेंगे, फिर शेर व शायरी का भी हमारा थोड़ा सा होगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी चीज़ इसमें एक ऐड करूँगा। जी जी। आपने ये जो एक बात है कि दूसरी कम्युनिटी के लोग भी यहाँ आ सकेंगे, हाईली अप्रिशिएट। क्यों कि इसमें मुझे बहुत एक बेहतरी नज़र आ रही है। इसलिए मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो हम एक जगह ले स्ट्रीट में जाते हैं, वो गैर मुस्लिम हैं, उनकी कम्युनिटी में हम जाते हैं, मुशायरा होता है, हम उनको सुनते हैं, तो वो हमें एक्सेप्ट करते हैं, तो हम क्यों नहीं उनको एक्सेप्ट करें? बहुत अच्छे हम भी उनको एक्सेप्ट करो, एक उनको अच्छा लेसन देंगे, हमें भी वो चीज़ है। तो बड़ा पुरअमन माहौल होता है वहाँ पर। देखिए वही चीज़ हम यहाँ क्रिएट करेंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ें करके दिखाई, लोगों के लिए था ना। अब हम तबलीग अपने आप को कर रहे हैं, तो लोगों को आप अच्छे इंसान बन जाए, हम अच्छा मुसलमान है। क्योंकि जो कुरान आया है या जो हमारा इस्लाम आया है, तमाम लोगों के लिए, कायनात के हर बंदे के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए, भलाई के लिए नहीं कहा गया। कुरान में बार बार जिक्र है कि ये फलाह इंसानियत की फलाह के लिए। तो हम इंसानियत की डिस्ट्रक्शंस के लिए काम कर रहे हैं, तो उसकी फलाह के लिए करेंगे। और खाना और फिर सेहत, चीज़ें, एक्टिविटीज़, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें जीपी की तरफ। मैं फिर उस दिन हमारी डिस्कशन हो रही होगी, मैंने कहा अब अस्पताल खाली हो जाएंगे, पार्क जो है वो भर जाएंगे, कम्युनिटी सेंटर भर जाएंगे। तो हमने अस्पतालों को खाली इसलिए करना है कि हमने हेल्दी, अब अस्पतालों की जगह भी हम अस्पतालों में कम्युनिटी सेंटर बना देंगे। वो कहेंगे कि पेशेंट नहीं है, कहेंगे कि कम्युनिटी सेंटर आप कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब कौन रखा जी? अभी आराम से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब? क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सब? क्या हाल है? खाना खा लीजिए फिर आप। तो अभी फिर हम सब दोस्तों से कमेंट्स लेते हैं और उनका जो शेयर करना। अब हमारी ये कोशिश है कि जितने दोस्त आ रहे हैं उनसे कोशिश करेंगे नए लोगों को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि हर बंदे के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हम हेजिटेंट होते हैं जब ऐसी महफिलों में जाते हैं। हमारा ये मिशन है कि लोगों को हम इजीली एक्सेस हो और आके अपने दिल की बात, क्योंकि बाकी कम्युनिटी सेंटर को मैं बुरा नहीं कहता, या मैंने देखा है कि ज़्यादातर या तो पॉलिटिक्स पे बात हो रही होती है या फिर नेगेटिविटी के ऊपर बात हो रही है कि जी फलां जगह ये हो गया, वो हो गया। वो पानी की मंदानी है प्रोडक्टिविटी के लिए। तो चीज़ें वो करें कि आपकी प्रोडक्टिविटी हो और आपका उसका फ़ायदा भी हो, कि जी आप जो बात कर रहे हैं, आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं, कोलेस्ट्रोल बढ़ा रहे हैं, और कुछ भी नहीं खाया आपने, फिर वही नेगेटिविटी की। घर में भी वही बातें, टीवी के आगे भी वही बातें स्ट्रिक्स चल रही हैं कि जी आज इतने कत्ल हो गए, आज इतने मर गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा। तो ठीक है, देखें मैं ये चाहता हूँ कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। प्रॉब्लम्स तो है, उसका सॉल्यूशन क्या है? हम बैठे हुए जी वो फलां जगह ये हो गया, वो हो गया, भाई आप एक सॉल्यूशन निकालें। फराज का एक शेर है कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। तो आप अपनी तरफ से निभाएं। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, वो कोई अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। आप अपने हिस्से की शम्मा जला दें। और शम्मा जलाने का मकसद ये है कि आप मैं शम्मा अपनी लेके फिर रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ कि जी ये लो, मेरे से रोशनी लो। हर बंदे की शम्मा जला दो, उसको कहो भी जाओ अगले की शम्मा जलाओ, अगले की शम्मा जलाओ। आज हम पीर बने हुए हैं,
ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں دعا کروانے کے لیے، بھائی پیر تو ہمارے اندر بیٹھا ہے، جو ہمارے اندر جو روح ہے وہ کیا ہے، تو ہم ان کو وہ ٹرک کیوں نہیں دیتے، ان کو وہ بتاتے کیوں نہیں کہ بھائی آپ خود بھی پیر بن سکتے ہیں، آپ اپنے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اپنے رب کے ساتھ، اپنے آپ کو پہچان لو کہ آپ کیا ہے، اس کے بعد آپ کو پیر کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ریلے ریس میں حصہ لیں، اپنی بتی جلتی ہے دیا دوسرے کا جلائیں، دوسرے کا تم آگے چلاؤ، تم آگے چلاؤ۔ مشن ہے نا یہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا کام ہے مدینہ منورہ میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، وہ سب سے پہلا سیکولرزم کا سینٹر ہے۔ آقا جان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں ہر ہندو سے کوئی کسی مذہب کا آ کے اپنے طریقہ کے مطابق پوری عبادت کر سکتا آزادی کے ساتھ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مجھے سیکولرزم کے لفظ سے بڑی خندق سی، جب میں نے یہ سمجھ آئی تو تب سے مجھے اس سے پیار ہے۔ یہ پہلا لفظ، پہلا واقعہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ کا ہے۔ دوسرا اسی کا واقعہ پاکستان ہے۔ ہمارے محترم لیڈر نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ لے رہا ہوں، لیکن یہ اسلامی سلطنت ضرور ہوگی، لیکن یہ سیکولرزم بھی ساتھ ہی ہوگی۔ یہاں ہم اسلم پورا اپنا واضح کرتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کا، رنگ کا، نسل کا آدمی جو اس میں رہنا چاہے گا یا رہتا ہے، ہم اس کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ اور یہ دو جو سیکولرزم کی مثالیں، یہ لفظ میرے دل پہ کنندہ ہیں۔ اس کے زور پہ میں کہتا ہوں انسان جہاں بھی جائے اگر سیکولرزم پہ یقین کر لے، اور اپنا کردار تو اپنا ہے، مجھے کون منع کرتا تو نماز ایسے نہ پڑھ، ایسے پڑھ، یا نیکی کرنا ہے، نیکی کا ایک ہی طریقہ ہے۔ بالکل نیکی تو ہر وہ نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تو نے مشرق کو منہ کر کے نماز پڑھی ہے یا مغرب کو، نیکی یہ ہے کہ تو نے آج کس کس گناہ سے باز آیا ہے۔ بس یہ حقوق العباد ہے، اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہمارا سارا مقصد اگر تو یہی نے ہے۔ کسی برے کام سے اپنے آپ کو روک لیا، بالکل یا کسی دوسرے کو روک لیا، بالکل، یا اس کو سمجھا دیا کہ یہ کام برا بھائی، جی جی، یا کسی کے ساتھ بھلا کر لیا، یہ بے نہیں شک ہے۔ بے شک۔ اب میں اپنا مسعود صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اس ایونٹ کے اوپر اپنے کمنٹس دیں اور ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کریں، تاکہ کمیونٹی کے لیے، کیونکہ وارڈ